अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ बाप ने उसकी शादी बहुत ही बड़े धूमधाम से पिंटू कबूतर के साथ की थी। पिंटू कबूतर एक बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने पति पिंटू कबूतर और अपनी सास बबली के साथ ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी ने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे बेटी टुनटुनी, तुमने तो मुझे धन्य ही कर दिया, धन्य। पिंटू बेटा, तू बाप बन गया, बाप, और मैं दादी। हाँ माँ, तूने सच बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि अचानक से कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी को खबर मिलती है कि पिंटू की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अरे बहू, किसका फोन है? कुछ तो बोल बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ जी सब खत्म हो गया। माँ जी, सब बर्बाद हो गया। पिंटू जी की एक तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई। माँ जी। अरे बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है। कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है तोते? क्यों तू टुनटुनी को ऐसे परेशान करता है? और क्या बोला तूने बहू को? आंटी जी, ये बात सच है, पिंटू की मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर बबली रोने लग जाती है और पूरी घर में उदासी छा जाती है। समय बीत जाता है और धीरे धीरे अब बरसात का महीना भी शुरू हो जाता है। रोज तेज तूफान और बारिश होने लगती है। एक रात टुनटुनी अपनी माँ जी से बोलती है, माँ जी, कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हमारा यह घर कितना पुराना और कमजोर है। मुझे डर है माँ जी, कहीं ये टूटकर गिर ना जाए। हाँ टुनटुनी बहू, तूने बिल्कुल सही बोला। कल ही मैं कालू से बात करके इसकी मरम्मती करवा लेती हूँ। ठीक है माँ जी, बहुत रात हो गई है, अब मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों, आओ खाना खा लो। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं, पर टुनटुनी की आंखों पर नींद ना थी। पिंटू जी, आपने तो बोला था कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। पिंटू जी, देखो ना हमारी हालत कैसी हो गई है, आप आ जाओ ना पिंटू जी। टुनटुनी अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज आ जाती है और वो जल्दी से अपने सास बबली के पास जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, माँ जी जल्दी उठिए, यह घर टूटने वाला है। माँ जी, जल्दी उठिए। हाँ टुनटुनी बहू, जल्दी भाग, भाग जल्दी घर से, यह घर गिरने वाला है। भाग जल्दी, बच्चों को ले और भाग जा। बच्चे तो बहुत छोटे हैं बहू, ये कैसे बारिश का सामना कर पाएंगे? माँ जी, मैं हूँ ना, आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से घर से बाहर निकलिए। बबली घर से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। टुनटुनी बहू, कहाँ हो टुनटुनी बहू? माँ जी, मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। टुनटुनी ने अपने दोनों बच्चों को टोकरी में ले लिया था और वो किसी तरह से उड़ रही थी। उसके बाद सभी लोग हरी तोते के घर पर जाते हैं। अरे हरी तोते, हमारा झोपड़ी टूट गया है बेटा, हमारे पास अभी कहीं भी रहने की जगह नहीं है, क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं बेटा? अरे नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और मेरी झोपड़ी भी बहुत कमजोर है, चलो जाओ यहाँ से। अरे बेटा, ये कैसे बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा तो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त था बेटा। अरे वो बुढ़िया, वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं तो बस उससे पैसे ठगने के लिए उसके साथ रहा करता था। चल भाग यहाँ से, मेरी झोपड़ी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। क्या बोला तूने? तू सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास था? आवाज सुनकर टुनटुनी और बबली दोनों ही पीछे पलटकर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहता है। बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। पिंटू जी आप आ गए? हाँ टुनटुनी, मैं आ गया। माँ, तेरा बेटा आ गया, अब तो तू खुश है ना? अब चल जल्दी, बारिश बहुत ज्यादा है, चल कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। पिंटू कबूतर टुनटुनी, बबली और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर एक बहुत बड़े घर पे जाता है और उन्हें अपनी सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसकी मदद एक परदेसी पंछी ने की। माँ,
ये परदेसी पंछी है और इसने मेरी जान बचाई माँ। मैं समुद्र में बहता हुआ इसके घर के किनारे पहुंचा तो इसने मेरी देखभाल की। मैं तो कई महीनों तक होश में ही नहीं आया माँ, और जब मैं होश में आया तब आप सभी के पास दौड़ा चला आया। बबली और टुनटुनी ने परदेसी पंछी को शुक्रिया किया। उसके बाद पिंटू कबूतर अपने परिवार के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगा।